एसबी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं मीना ठाकुर। सबसे पहले एक नजर आज के मुख्य समाचारों पर। कोरोना की तीसरी लहर से सुरक्षा के लिए वैक्सीनेशन हर व्यक्ति को कराना होगा, कहा विधायक डॉक्टर शर्मा ने। सड़क के पहले पुलिया का निर्माण की मांग को लेकर वार्डवासियों ने सब इंजीनियर का किया घेराव, बुलानी पड़ी पुलिस। विधायक डॉक्टर शर्मा की उपस्थिति में सिंधी कॉलोनी में किया पौधरोपण, कॉलोनी को बनाया जाएगा हरा भरा। लबालब हुआ तवा डैम, पहली बार खुले गेट खुलने से जलप्रपात का नजारा देखने पहुंचे सैलानी। कार से हो रही थी सागौन की तस्करी, वन अमले को दिया चकमा तो पुलिस ने पकड़ा। और जीवन के हर क्षेत्र में अभियांत्रिक है, इंजीनियर्स गुणवत्ता में सुधार किया जाए, इंजीनियर्स डे पर कहा विधायक ने। कोरोना की दूसरी लहर की त्रासदी हम सबने देखी है। तीसरी लहर की त्रासदी से बचना है तो प्रत्येक व्यक्ति को वैक्सीनेशन अवश्य कराना चाहिए। उक्त बातें विधायक डॉक्टर शीतल शर्मा ने वैक्सीन महाअभियान 3 एवं डेंगू से बचाव के अभियान की शुरुआत करते हुए कही। इस दौरान कोरोना से बचाव के लिए लगाई गई प्रदर्शनी का अवलोकन भी विधायक डॉक्टर शर्मा द्वारा किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिवस पूरे देश में वैक्सीनेशन अभियान के रूप में मनाया जा रहा है, जिसके तहत शासन प्रशासन स्तर पर 17 सितंबर को शहर के 27 वैक्सीन सेंटरों पर मुफ्त टीकाकरण किया जाएगा, जिसके तहत बुधवार को स्थानीय जयस्तंभ पर अभियान की शुरुआत के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में विधायक डॉक्टर शीतल शर्मा ने कहा कि कोरोना जैसी महामारी से हमारा परिवार सुरक्षित रहेगा तो शहर सुरक्षित रहेगा, देश सुरक्षित रहेगा। देश के प्रधानमंत्री एवं प्रदेश के मुख्यमंत्री ने बचाव के लिए अभियान चला रखा है। डॉक्टर शर्मा ने कहा कि इस सब के बावजूद कुछ लोग आलस से तो कुछ जिद के कारण वैक्सीनेशन नहीं करा रहे। कुछ हमारा स्थानीय प्रशासन माकूल जवाब दे रहा है, चिंता की बात नहीं है। शहर में 98% लोगों ने पहला डोज लगवा लिया है। अब 17 सितंबर से दूसरे डोज लगने लगेगा। करीबन 12,000 लोगों को दूसरा डोज लगना है, जो कि हम समय सीमा में पूरा कर लेंगे। डॉक्टर शर्मा ने लोगों को आगाह करते हुए कहा कि जिन्होंने पहला डोज लगवा लिया है उन्हें आगामी दिनों में दूसरा डोज अवश्य लगवा लेना चाहिए, वरना पहले डोज का कोई असर नहीं रहेगा। शहर सुरक्षित रहे, हमारा समाज सुरक्षित रहे, हमारा परिवार सुरक्षित रहे, हम सब सुरक्षित रहे। मध्य प्रदेश की सरकार हमारे मुख्यमंत्री जी शिवराज जी के नेतृत्व में और भारत की सरकार माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में इस वक्त इस अभियान को सारे देश में लिए हुए कि वैक्सीनेशन करना है, क्योंकि तीसरी लहर से यदि बचना है, दूसरी लहर की त्रासदी हम सब ने देखी। अफसोस इस बात का है कि उस त्रासदी के बाद भी बहुत से लोग या तो आलस्य से या जिद से वैक्सीनेशन नहीं करा रहे हैं और जैसा भी पगारे जी ने कहा उल्टे सीधे प्रश्न पूछ रहे हैं। पर हमारा जो स्थानीय प्रशासन है वो उनके प्रश्नों का माकूल जवाब भी दे रहा है और इसलिए चिंता की बात नहीं। हम सबको अब 98% या लगभग 100% ने पहली वैक्सीन लगवा चुके, तो अब तो किसी प्रकार की भय की कोई बात ही नहीं है। अब बात जिम्मेदारी की है और एक बात बहुत स्पष्ट है, अब ये जो अभियान है ये दूसरी डोज का अभियान भी इसमें पूरी ताकत से शामिल हो गया। 12,000 लोग ऐसे हैं, कोई 11,500 से 12,000 के बीच में दिन का दूसरा डोज अब ड्यू है। उनको बड़ी जिम्मेदारी से ये जो सूचना है ये समाचार पत्रों के और सोशल मीडिया के माध्यम से पूरे इटारसी में चली जाए, क्योंकि एक हफ्ते में यदि ये डोज नहीं लगा तो पहले डोज का कोई मतलब नहीं निकलेगा। और इसलिए जिन्होंने पहला डोज लगवा लिया है और जिनका दूसरा डोज अब ड्यू हो गया वो पूरी जिम्मेदारी से वैक्सीनेशन सेंटर पे आए। इस अवसर पर एसडीएम मदन सिंह रघुवंशी ने बताया कि वैक्सीन का कार्य रोज जारी है। 17 सितंबर को विशेष अभियान के तहत शहर के 27 वैक्सीन सेंटरों पर वैक्सीनेशन का कार्य होगा। इसके साथ ही डेंगू जैसी संक्रामक बीमारी शहर के साथ देश भर में फैल रही है, जिससे हम सबको बचना होगा। और 17 तारीख को महाअभियान है हमारा
17 तारीख तक कोई भी व्यक्ति शेष नहीं रहना चाहिए जिसने कि वैक्सीन नहीं लगवाया हो, वो फर्स्ट डोज हो या सेकंड डोज के जो ड्यू हो गए हैं वो हो। सभी लोग अपने अपने घरों से निकलें, अपने पड़ोसियों को, अपने घर वालों को, सबको निकालें और वैक्सीनेशन के इस अभियान में प्रशासन का, शासन का, जनप्रतिनिधियों का सहयोग प्रदान करें। आज ये हमारी टीम यहाँ सामने बैठी हुई है, इस टीम को हरी झंडी दिखाएंगे माननीय विधायक महोदय। साथ साथ इस समय डेंगू और मलेरिया की बीमारी बहुत जोर से हमारे शहर में और सभी जगह चल रही है। इस अभियान को भी जागरूकता के लिए हमारा रथ रवाना होगा। उसमें हमारे माननीय विधायक जी श्री सीतासरन शर्मा जी, हमारे एसडीएम सर रघुवंशी सर, विधायक प्रतिनिधि जगदीश मालवीय जी, सांसद। इस अवसर पर विधायक प्रतिनिधि जगदीश मालवीय, सतीश सावरिया, जयकिशोर चौधरी, राजा तिवारी, दीपक अठौत्रा आदि उपस्थित थे। संचालन प्रमोद पगारे एवं आभार प्रदर्शन सीएमओ हेमेश्वरी पटले द्वारा किया गया। इस दौरान विधायक डॉक्टर शर्मा एवं अन्य अतिथियों द्वारा कोरोना से बचाव के लिए राजेश पाराशर द्वारा लगाई गई प्रदर्शनी का अवलोकन कर डेंगू से बचाव के लिए नगरपालिका के रथ को हरी झंडी दिखाकर शहर में रवाना किया। सिंधी कॉलोनी को ग्रीन कॉलोनी बनाने के अभियान के तहत बुधवार को पौधरोपण कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अवसर पर विधायक डॉक्टर शर्मा, विधायक प्रतिनिधि जगदीश मालवीय, एसडीएम मदन सिंह रघुवंशी, सीएमओ हेमेश्वरी पटले, कल्पेश अग्रवाल, प्रमोद पगारे, धर्मदास मिहानी, अशोक ललवानी, मोहन चेलानी आदि उपस्थित थे। इस अवसर पर विधायक डॉक्टर शर्मा ने कहा कि सिंधी समाज द्वारा अपनी कॉलोनी को साफ सुथरा, नाली सफाई, सड़क आदि के लिए स्वयं के प्रयास किए जाते हैं, समाज से सीखना चाहिए। इस दौरान डॉक्टर शर्मा ने कहा कि समाज की ओर से जो मांगे रखी गई हैं उनको प्रशासन के साथ मिलकर शीघ्र पूरा कर लिया जाएगा। और जब मैं आया और जब मैंने देखा आपकी व्यवस्था तो सोचा था भाई बोल दूं, पर यहाँ कुर्सी लगी, लेकिन मैं फिर माइक पे ही बोलता कि सचमुच है कि किसी काम की सुगढ़ता देखना हो, व्यवस्थित कैसे हो रहा वो देखना हो तो HRC के सिंधु समाज से सीखना। अब वृक्षारोपण हम भी कर रहे हैं शहर भर, किंतु जितने सिस्टम से आपने किया है उतने सिस्टम से हम भी नहीं कर पाए, तो आपका इसके प्रति बहुत बहुत आभार। और राहुल भाई ने डरा तो दिया था, बाद में भगवान झूलेलाल जी के दरबार में बैठे हैं हम लोग, तो उन्होंने कहा चिंता मत करना और उन्होंने देवताओं के अवतार थे, तो पानी की कमी नहीं आई। परंतु आपका आदेश रहेगा तो झाड़ी ले लेके हम भी आएंगे। सिर्फ हमारे अध्यक्ष जी जरूर पीछे गए थे फोटो खिंचवाने लगे। वृक्षारोपण के लिए आपका आभार। जब अंदर आए तो आपने कहा कि वैक्सीनेशन यहाँ करेंगे। दूसरी चिंता जो हमारे नगर प्रशासन को है, एसडीएम साहब को, सीएमओ मैडम को और हम सबको, उसमें भी आपका और समाज का भरपूर योगदान है। जितनी मीटिंग्स होती हैं क्राइसिस मैनेजमेंट की, सिंधु समाज को लोग जरूर देते हैं। ये जागरूकता का परिचय है और समाज सिर्फ सिंधु समाज का नहीं, सारे शहर के नेतृत्व देने का भी परिचय है। अभी हमने आपका एक काम और देखा, जो 2 बिल्डिंग्स के पीछे की जगह है उसमें नाली निर्माण था, बड़े व्यवस्थित ढंग से हुआ। सचमुच मैं पहले भी कह चुका और आज फिर कहता हूँ कि यदि शहर भर को कुछ सीखना हो तो यहाँ आकर के देखें, यहाँ की साफ सफाई देखें, यहाँ की सड़कें देखें, यहाँ की नालियाँ देखें, यहाँ के वृक्षारोपण देखें और यहाँ की पूजा पाठ देखें जो 40 दिन चलती है। शाम को बड़े अच्छे, अभी तो 2 साल से आ नहीं पा रहा हूँ मैं, शाम को बड़े अच्छे से भजन होते कि एक जगह आप लोगों ने तय की और वहाँ शायद टेम्परेरी बना भी दी है, अभी आते जाते मैंने देखी। यदि उसको स्थायी कर देंगे, पिछली बार क्या वो उस वक्त वो सड़क बनी नहीं थी तो वो कल से स्कूल के बगल में बना दी थी। कल्पेश भाई एक मूड में आ गए थे, पीछे की सड़क बना दी पूरे को कॉलेज तक, तो वो फिर तक के बीच में आने लगी, उसको हटाना पड़ा। तब से अव्यवस्था सी थी, तो अभी उससे बात हुई थी। इस दौरान एसडीएम श्री रघुवंशी ने समाज की प्रशंसा करते हुए कहा कि वैक्सीन अभियान में समाज ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। आगे ऐसा ही है, इसमें कोरोना के समय भी हिंदू समाज की तरफ से हमें जो है नगद राशि प्राप्त हुई थी, जिससे हमने कोरोना के बचाव के लिए कुछ किलोमीटर और दूसरे कामों में उसका उपयोग किया था। आप जैसे आभारी हैं।
और पूरा शहर हमारा 100% फर्स्ट डोज का। समाज के वरिष्ठ सदस्य मोहन चेलानी ने कॉलोनी की समस्या एवं समाज की ओर से विकास कार्यों को लेकर अपनी मांग रखी। इस दौरान विधायक डॉक्टर शर्मा ने भगवान झूलेलाल की पूजा अर्चना की, अच्छी बारिश की कामना की। कार्यक्रम का संचालन राहुल चेलानी एवं आभार प्रदर्शन विजय मनवानी ने किया। डायवर्सन तिराहे से आवाम नगर तक सड़क निर्माण कार्य शुरू करने पर वार्डवासी सड़क पर आ गए। उन्होंने सड़क से पहले नाले पर पुलिया निर्माण की मांग करते हुए प्रदर्शन भी किया। काम बंद होने की स्थिति में नगरपालिका इंजीनियर और ठेकेदार पिंटू अग्रवाल ने पहुंचकर समझाइश देने का प्रयास किया, लेकिन उनकी कोई बात वार्डवासियों ने नहीं सुनी। यहां तक कि पुलिस को भी बुलाना पड़ा, परंतु पुलिस भी उन्हें नहीं समझा पाई। अंत में यह निर्णय हुआ कि पुल के ऊपर का हिस्सा छोड़कर सड़क बनाई जाएगी। किसी भी मोहल्ले में आवागमन की सुविधा को ध्यान में रखते हुए सड़क निर्माण कार्य किया जा रहा हो तो वहां के रहवासी काफी खुश होते हैं, लेकिन एक सड़क का चल रहे निर्माण कार्य को रुकवाने के लिए उसी क्षेत्र के वार्डवासियों ने पहुंचकर विरोध कर दिया। दरअसल राष्ट्रीय राजमार्ग 69 को डायवर्सन तिराहे से लेकर आवाम नगर और बंगलिया क्षेत्र को जोड़ने वाली मुख्य सड़क निर्माण कार्य नगरपालिका द्वारा लगभग 78 लाख की लागत से किया जा रहा है। सड़क का निर्माण कार्य लगभग पूरा होने पर आ चुका है। इसका लगभग 80 मीटर का हिस्सा शेष है, जिसके निर्माण कार्य में वार्डवासी बाधा बन रहे हैं। मंगलवार को जब सड़क का काम शुरू हुआ तो वार्ड की महिलाएं एवं पुरुषों ने एकजुट होकर चल रहे निर्माण कार्य को बंद कराने के साथ सड़क पर आकर जमकर विरोध जताया। काम बंद होने की सूचना जब नगरपालिका इंजीनियर आदित्य पांडे और ठेकेदार पिंटू अग्रवाल को हुई तो उन्होंने पहुंचकर वार्डवासियों को समझाने का प्रयास किया, लेकिन वार्डवासियों ने उनकी एक भी नहीं सुनी। यहां तक कि उन्होंने उनका घेराव कर दिया। वार्डवासियों के सामने जब उनकी एक ना चली तब उन्हें पुलिस बुलानी पड़ी। पुलिस की मौजूदगी में भी वह अपनी मांगों पर अड़े रहे। सुबह 11 बजे से लेकर दोपहर 2 बजे तक विवाद चलता रहा। बाद में यह निर्णय लिया गया कि पुलिया के ऊपर सड़क का निर्माण नहीं होगा, उक्त हिस्सा छोड़कर सड़क बनाई जाएगी। आवाम नगर क्षेत्र से होकर गुजरे नाले के किनारे कई लोगों ने जमीन खरीदकर घर तो बना लिया, लेकिन इसका खामियाजा अब उन्हें बारिश के दिनों में भुगतना पड़ रहा है, क्योंकि बाढ़ की स्थिति बनने से नाले का पानी घरों में घुस जाता है। अब जब इस बदहाल सड़क का निर्माण कार्य नगरपालिका ने शुरू कराया तो वार्डवासियों ने यह कहकर विरोध किया कि पहले नाले की पुलिया को तोड़कर नई डिजाइन का पुल बनाया जाए ताकि बारिश के पानी की निकासी हो सके। यदि नगरपालिका पुलिया का निर्माण नहीं करती और उसके ऊपर से लगभग 1 फीट ऊंची सड़क बनाई तो ऊंचाई बढ़ने से बारिश का पानी और उनके घरों में घुसेगा। इस संबंध में जब वार्डवासी नईम खान से बातचीत की गई तो उन्होंने कहा कि सड़क निर्माण के पहले हम सभी वार्डवासियों ने विधायक, एसडीएम और नगरपालिका सीएमओ को ज्ञापन देकर पुलिया निर्माण की मांग कर चुके हैं। हमें आश्वासन भी दिया गया था कि सड़क के साथ पुलिया का निर्माण भी कराया जाएगा, लेकिन अब ठेकेदार पुलिया का निर्माण करने से इनकार कर रहा है, जिससे आने वाले बारिश के दिनों में वार्ड में जलभराव के हालात बनेंगे। इसी प्रकार जब वार्डवासी सुधामती शालुके से बातचीत की गई तो उन्होंने कहा कि पुलिया छोटी होने के कारण बारिश का पानी नहीं निकल पाता, इसलिए उनके घरों में पानी आता है। इसके अलावा पुलिया पर पानी आने से आवागमन बंद हो जाता है। आवागमन करने का कोई और रास्ता नहीं होने के कारण जब तक पानी नहीं उतरता तब तक सड़क पर ही खड़े रहकर जाने का इंतजार करना पड़ता है। इधर इस संबंध में जब इंजीनियर आदित्य पांडे से बातचीत की गई तो उन्होंने कहा कि बंगलिया से डायवर्सन तिराहे तक 78 लाख की लागत से सड़क का निर्माण कार्य किया जा रहा है। पुलिया निर्माण के लिए लगभग 80 लाख रुपए की आवश्यकता होगी। इसके लिए बजट नहीं आया और पुलिया निर्माण की स्वीकृति भी नहीं है, इसलिए वर्तमान में पुलिया का निर्माण कार्य नहीं हो सकेगा। फिर रोड पहले पुलिया फिर रोड, पहले पुलिया फिर रोड, पहले पुलिया फिर रोड, रोड पहले पुलिया फिर रोड, पहले पुलिया फिर रोड, पहले पुलिया फिर रोड। पुलिया नहीं तो वोट नहीं, पुलिया नहीं तो वोट नहीं, पुलिया नहीं तो वोट नहीं, पुलिया नहीं तो वोट नहीं। सुधामती सालून के मराठा जी। ये पुलिया में पानी आ जाता, हमारे बच्चे उधर रह जाते, इधर दड़खन चालू हो जाती, भूखे पैसे उधर मजूरी करने जाते हैं तो इधर आधे अटक जाते हैं, उधर आधे अटक जाते। रोड को क्या चाटेंगे क्या? जब बच्चे एक खंदा भेजागा तो हम क्या करेंगे? अच्छी बनाओ, बिल्कुल एकदम। सरकार के पास के पैसे नहीं, हमेशा बोलते बनाएंगे बनाएंगे और कहा चुपके बैठ जाते, सामने नहीं आते। देखिए स्थानीय लोग हैं, इनका कहना है कि पहले पुलिया का निर्माण किया जाए, हम कलवर्ट का निर्माण चाहते हैं लोग, उसके बाद रोड बनाइए। इनको हमने बताया कि पुलिया की स्वीकृति के लिए प्रोसेस में चल रहा है प्रकरण,
लेकिन पुलिया का बनाना कम खर्चे काम निकल रहे 1.25 से 1.5 करोड़ रुपए का खर्च है। ये इतनी जल्दी सेंक्शन नहीं हो सकता, जब सेंक्शन होगा तो पुलिया भी बनाई जाएगी। अभी इस अधूरे रोड को फिलहाल पूरा कर रहे हैं ताकि लोगों के आवागमन की सुविधा हो सके। देखिए इस रोड में पुलिया सुविधा नहीं है, ये 78 लाख का कुल रोड था जिसे पूरा किया जा रहा है। ये लगभग इसका 90% काम हो चुका है, 10% लगभग ये NH69 से जोड़ने तक का काम बचा हुआ है। पुलिया का एक पुराना नाली का साथ एक एस्टीमेट बना था 35 लाख रुपये का, लेकिन 35 लाख में ये पुलिया पूरी नहीं हो सकती, इसलिए इसे रिवाइज कराया जाएगा। ये हुआ था करीब 2012 या 13 का स्वीकृति है, लेकिन इस स्वीकृति कम की है, पुलिया बन नहीं पाई। बीती रात हुई बारिश के बाद अब तवा डैम का जलस्तर फुल हो चुका है। कैचमेंट एरिया से आ रहे पानी को देखते हुए इस वर्ष बारिश के सीजन में पहली बार मंगलवार को तवा डैम के 7 गेट खोलकर पानी डिस्चार्ज किया गया। डैम के गेट खुलने के बाद सैलानियों ने यहां पहुंचकर जलप्रपात का नजारा देखा। कभी मानसून की बेरुखी तो कभी बारिश का सिलसिला इस बार वर्षा ऋतु में जारी रहा। पिछले वर्षों की तुलना में इस वर्ष बारिश जरूर कम हुई है, लेकिन तवा डैम अब लबालब हो चुका है, जिसका जलस्तर 1166 फीट पूरा हो गया है। तवा डैम फुल होने से अब किसानों को फसलों की सिंचाई के लिए परेशान नहीं होना पड़ेगा। बीती रात हुई बारिश से तवा डैम लबालब होने के बाद सुबह 5:30 बजे डैम के 5 गेट खोलकर 44,000 क्यूसेक पानी डिस्चार्ज किया गया, लेकिन कैचमेंट एरिया में हो रही बारिश से डैम के बढ़ते जलस्तर को देखते हुए दिन में 11 बजे डैम के 7 गेट 5-5 फीट खोलकर 66,000 क्यूसेक पानी डिस्चार्ज किया गया। इस वर्ष बारिश के सीजन में पहली बार तवा डैम के गेट खुलने पर सैलानियों में काफी उत्साह देखा गया। सुबह जानकारी मिलने के बाद सतपुड़ा की वादियों में से तवा डैम के जलप्रपात का नजारा देखने के लिए पहुंचे। हालांकि पहले दिन सैलानियों की अधिक भीड़ नजर नहीं आई। तवा डैम प्रबंधन के अनुसार यदि बारिश का सिलसिला जारी रहा तो गेट खुले रहेंगे। अधिक जलस्तर बढ़ने पर गेटों के खुलने की संख्या भी बढ़ाई जा सकती है। अधिवक्ता संघ के निर्वाचन के लिए नाम निर्देशन पत्र का परीक्षण किया गया, जिसमें सभी फॉर्म पात्र घोषित किए गए। अधिवक्ता संघ के निर्वाचन के लिए नाम निर्देशन पत्र का परीक्षण किया गया, जिसमें सभी फॉर्म पात्र घोषित किए गए, जिसको लेकर आगामी तैयारी को लेकर चुनाव अधिकारी चंद्र कुमार ने बताया कि 18 सितंबर तक नाम वापसी का समय है। इसके बाद अधिकृत रूप से प्रत्याशियों की सूची जारी कर दी जाएगी। चुनाव को लेकर अभी भी जोड़ तोड़ का गणित चल रहा है, जिसकी साफ तस्वीर 18 सितंबर के बाद ही सामने आएगी। खेल प्रशाल के 1 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में प्रबंधन ने वार्षिक उत्सव के दौरान खेल प्रतियोगिताएं कराने का निर्णय लिया है। खेल प्रशाल में समिति की बैठक हुई, जिसमें खेल प्रशाल में विभिन्न खेलों में बतौर प्रशिक्षक सेवाएं दे रहे वरिष्ठ खिलाड़ी और समिति के सदस्य शामिल हुए। बैठक में तय किया गया कि 24 से 26 सितंबर तक यहां 3 दिवसीय खेल प्रतियोगिताएं होंगी, जिसमें वॉलीबॉल, बैडमिंटन, कैरम और शतरंज की टीमों को आमंत्रित किया जाएगा। समिति के संरक्षक विधायक डॉक्टर शीतल शर्मा ने इस अवसर पर कहा कि पिछले 2 वर्षों से कोरोना के कारण खेल गतिविधियां ठप्प सी हो गई हैं और घरों में बैठे खिलाड़ियों को फिर से बाहर लाने के लिए इस तरह की प्रतियोगिताएं महती भूमिका निभाएंगी। खेल प्रशाल के प्रबंध से जुड़े वरिष्ठ नेता जगदीश मालवीय ने संचालन करते हुए बताया कि खेल प्रशाल को 1 वर्ष की अवधि होने पर हमने अपने प्रशिक्षकों की सलाह पर प्रतियोगिताएं कराने का निर्णय लिया है। बैठक में एसडीएम MS रघुवंशी, राजा तिवारी, कल्पेश अग्रवाल, शिरीष कोठारी, जयकिशोर चौधरी, राकेश यादव, राहुल चौरे, हरप्रीत सिंह छाबड़ा, संजीव अग्रवाल, जाफर सिद्दीकी, अश्विनी मालवीय, सत्यम अग्रवाल, पंकज गोयल सहित अन्य मौजूद थे। बैठक के अंत में कोरोना काल में दिवंगत हुए टेबल टेनिस प्रशिक्षक प्रवीण कुमार को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। नागदेव परिवार एवं सात संगत द्वारा वार्षिक उत्सव का आयोजन 16 से 18 सितंबर तक स्थानीय सिंधी कॉलोनी में कृपाधाम दरबार में आयोजित किया गया। वार्षिक उत्सव में भाई जगत राम नागदेव को लेकर कीर्तन एवं पाठ का आयोजन किया गया। वन विभाग द्वारा लगातार वन माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई कर अवैध सागौन की कटाई को रोकने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन उसके बाद भी वन माफिया अपने काम को अंजाम दे रहे हैं। हाल ही में पुलिस ने कार में रखी सागौन को जब्त करने में सफलता हासिल की। बीती रात रामपुर पुलिस ने एक संदिग्ध कार की तलाशी ली तो अंदर रखी सागौन की 5 चरपट बरामद की है। रामपुर रोड माता मंदिर के आगे 0 पॉइंट पर रात में 2 लोगों को अवैध सागौन की चोरी करके ले जाते गिरफ्तार किया गया। उनके पास से सागौन की 5 चरपटें जब्त की गई। दोनों पर धारा 379 के अलावा मध्य प्रदेश वन उपज व्यापार अधिनियम की धारा
5/16 के अंतर्गत कार्यवाही की गई है। रामपुर पुलिस के अनुसार माता मंदिर के आगे 0 पॉइंट तिराहा पर चेकिंग के दौरान माखन पिता कामता प्रसाद निवासी बटकुई थाना तवानगर और रामकिशन पिता कलीराम मस्कोले को पकड़ा है। यह लोग वन विभाग की टीम को चकमा देकर भाग रहे थे, तभी पुलिस के हत्थे चढ़ गए। वन विभाग की टीम को इनकी भनक लग गई थी, लेकिन तस्करों ने रास्ता बदल लिया था। ऑल्टो कार MP04 CB 7746 से भागने का प्रयास किया, लेकिन तस्कर पुलिस को चकमा नहीं दे सके। जिस कार से लकड़ी की चोरी की जा रही थी वह भोपाल निवासी मजहर मीर खान के नाम पर दर्ज है। सूत्र बताते हैं कि लकड़ी चोरी जानकारी मुखबिर से सामान्य वन मंडल रेंजर जयदीप शर्मा और वनव्रत उड़न दस्ता प्रभारी डिप्टी रेंजर हरगोविंद मिश्रा को मिली थी और उन्होंने अपनी टीम सहित रास्ते में घेराबंदी कर दी थी, लेकिन सागौन तस्करों को वन विभाग की टीम की घेराबंदी की भनक लग चुकी थी और उन्होंने दूसरे रास्ते से अपनी कार को ले जाने की कोशिश की। इसी बीच पुलिस ने इस रास्ते में उन्हें धर दबोचा। आरोपियों के खिलाफ पूर्व में भी प्रकरण दर्ज है। पथरौटा थाना अंतर्गत जयंत दुबे हत्याकांड में उच्च न्यायालय की न्यायमूर्ति अंजलि पालो द्वारा अधिवक्ता ऐश्वर्या पार्थ साहू के तर्कों से सहमत होते हुए सह अभियुक्त भागवत सिंह तोमर की जमानत याचिका स्वीकार कर ली है। जिले के ग्राम डोलरिया के जयंत दुबे मर्डर केस में मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय जबलपुर की न्यायमूर्ति अंजलि पालो द्वारा ऐश्वर्या पार्थ साहू एडवोकेट इटारसी के तर्कों से सहमत होते हुए अभियुक्त के विरुद्ध रिकॉर्ड का अवलोकन करने के पश्चात दुबे मर्डर केस में सह अभियुक्त भागवत सिंह तोमर की जमानत याचिका स्वीकार कर ली है। उक्त प्रकरण में थाना पथरौटा में कमलेश विश्वकर्मा, जितेंद्र उर्फ जूली, राहुल बरकड़े, रंजीवा यादव, लाल सिंह और रम्मू विश्वकर्मा के खिलाफ 302, 201 और 34 भारतीय दंड विधान के अंतर्गत जयंत दुबे के मर्डर के संबंध में अपराध दर्ज किया गया, जो जिला कोर्ट में विचाराधीन है। सरकार की ओर से शासकीय अधिवक्ता अमित पांडे ने पक्ष रखा। इसके पूर्व भागवत सिंह तोमर की पहल जमानत याचिका गुण दोषों के आधार पर फरवरी 21 में निरस्त होने के बावजूद पार्थ साहू के द्वारा बताई गई वास्तविक स्थिति के आधार पर कुछ शर्तों के साथ हाईकोर्ट ने जमानत स्वीकार की है। वक्त एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद खबरें जारी है। बालाजी ट्रेडर्स एंड सप्लायर सीमेंट, गिट्टी, रेत, लोहा, ईंट के थोक एवं फुटकर विक्रेता। हमारे यहाँ भवन निर्माण से संबंधित सभी सामग्रियों का विक्रय किया जाता है एवं सभी कंपनियों के सामान उपलब्ध हैं। यहाँ पर बारदाने भी बेचे जाते हैं। हमारे यहाँ 4 व्हीलर वाहन भी AC, नॉन AC उपलब्ध हैं। ट्रैक्टर ट्रॉली भी किराए पर दिए जाते हैं। हमारा पता है कृषि उपज मंडी के पास नेशनल हाईवे खेड़ा इटारसी। प्रोपराइटर राजेंद्र चौरे, राजू भाई। मोबाइल नंबर 70473 34491 7400567111। अल्ट्राटेक सीमेंट के लिए संपर्क करें पटेल सेल्स एजेंसी, न्यू मार्केट, नियर बाय SBI बैंक, ओल्ड इटारसी। हेमंत कुमार पटेल। मोबाइल नंबर 98273 3002। मिला क्या? वेट, रो, गॉट इट। अरे कनेक्ट कर ले, कोई लोड नहीं, उनको भी बुला लो। नया एयरटेल एक्सट्रीम फाइबर कनेक्ट करे अप टू 60 डिवाइसेस एट सुपर फास्ट स्पीड, तो अब कोई लोड नहीं। एयरटेल स्ट्रीम फाइबर अब इटारसी शहर में उपलब्ध। कनेक्शन प्राप्त करने के लिए आज ही संपर्क करें। हमारा पता है एयरटेल ऑफिस नियर एक्सिस बैंक, देशबंधुपुरा, इटारसी। फोन नंबर 07572470001। मोबाइल नंबर 99939
25163, 8770049832, 9479775949, email address webagency@gmail.com. कुछ पाने की हो आस आस, कोई अरमा हो जो खास खास आशाएं, हर कोशिश में हो बार बार करे दरियाओं को आर पार आशाएं, तूफानों को चीर के मंजिलों को छीन ले आशाएं, ले दिल की उम्मीदें हंसे दिल की, अब मुश्किल नहीं कुछ भी, नहीं कुछ भी, आशाएं ले दिल की उम्मीदें हंसे दिल की, अब मुश्किल नहीं कुछ भी, कुछ पाने की हो आस आस, कोई अरमा हो जो खास खास आशाएं, हर कोशिश में हो बार बार करे दरियाओं को आर पार आशाएं, तूफानों को चीर के मंजिलों को। आपका विश्वसनीय चंचल ज्वेलर्स अब नए शोरूम में गोल्ड प्लेटेड आभूषणों एवं नए डायमंड ज्वेलरी के साथ 1 ग्राम और 2 ग्राम वाली सोने की 4 चूड़ियां एवं कंगन, 1 ग्राम और 2 ग्राम वाला सोने का मंगलसूत्र, हार, करदोहना, चैन, झुमके, बाजूबंद और सभी प्रकार के गहने, डायमंड सेट एवं एंटिक ज्वेलरी और फैंसी ज्वेलरी का अनुपम संग्रह। दुल्हन सेट किराए पर उपलब्ध है। 1 ग्राम और 2 ग्राम की हर खरीदी पर निश्चित उपहार पाएं। 1 ग्राम ज्वेलरी मात्र 2000 रुपए में, 2 ग्राम ज्वेलरी मात्र 4000 रुपए में, 3 ग्राम ज्वेलरी मात्र 6000 रुपए में, 4 ग्राम ज्वेलरी 8000 रुपए में, 5 ग्राम ज्वेलरी मात्र 10000 रुपए में। हमारा नवीन पता है चंचल ज्वेलर्स, गुरु नानक कॉम्प्लेक्स, भारत टॉकीज रोड, इटारसी। मोबाइल 09893054377। अब साधारण पानी और आम वाटर फिल्टर से अपने स्वास्थ्य को खतरे में न डालें। फ्रेस्को इंट्रोड्यूस करते हैं लेटेस्ट टेक्नोलॉजी पर आधारित क्लीन, क्लियर और प्योर वाटर सॉल्यूशन आरओ, रिवर्स ऑस्मोसिस वाटर ट्रीटमेंट सिस्टम, साधारण और यूवी वाटर प्यूरिफायर केवल पानी को पार्टली ही क्लीन कर पाते हैं, जबकि आरओ रिवर्स ऑस्मोसिस एक जटिल बायोलॉजी प्रक्रिया है जो देती है क्लीन एंड सेफ ड्रिंकिंग वाटर, जो हैवी सॉल्ट और हानिकारक मिनरल्स को दूर कर पानी का स्वाद बढ़ाते हैं। हाई ब्लड प्रेशर, किडनी में स्टोन, डाइजेशन और गैस्ट्रिक प्रॉब्लम को दूर रखती है। बोरवेल के पानी और साधारण जल प्रदाय के पानी को प्रोसेस कर प्योर क्वालिटी ड्रिंकिंग वाटर बनाती है। इनमें किसी तरह का कोई केमिकल उपयोग नहीं होता। तो अब जल ही जीवन नहीं बल्कि प्योर क्लीन वाटर है तो जीवन है। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें रजत मिश्रा, सेंटर पॉइंट सेल्स, ऑथराइज्ड सर्विस सेंटर, 9 कॉन्वेंट स्कूल रोड, नियर HP गैस एजेंसी, इटारसी। 07572404747। ज्यादा बचपन से ही हमें ज्यादा कैसे मिले, इसे जांचने और परखने की समझ होती है, और इसी जांच और परख से हमें मिलता है फायदा। ज्यादा स्टोरेज का फायदा, ज्यादा कन्वीनियंस का फायदा, ज्यादा कंफर्ट का फायदा, ज्यादा स्पेस का फायदा, ज्यादा माइलेज का फायदा। अब तक 10 लाख से भी ज्यादा परिवारों ने ये सारे फायदे पाए हैं। तो आइए आप ही जांचिए, परखिए और फायदा पाइए। TVS जुपिटर, ज्यादा का फायदा। तो आज ही विजिट करें ताज TVS शोरूम, नागपुर रोड, पुरानी इटारसी। फोन नंबर 266282 और मोबाइल नंबर 8269139213 और दूसरा मोबाइल नंबर 9425039583।
तो आज ही विजिट करें ताज टीवीएस शोरूम, नागपुर रोड, पुरानी इटारसी। फोन नंबर 266282 और मोबाइल नंबर 8269139213 और दूसरा मोबाइल नंबर 9425039583। नमस्कार, ब्रेक के बाद समाचारों में एक बार फिर आपका स्वागत है। मैं रोशनी सिंह। जीवन के हर क्षेत्र में अभियांत्रिकी है, हम इसका पॉजिटिविटी से उपयोग करेंगे तो उन्नति की ओर जाएंगे। सुबह उठने से लेकर रात में सोने तक हमें इंजीनियर्स द्वारा बनाई चीज़ों के साथ गुजरना होता है। यह बात मध्य प्रदेश विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष और वर्तमान विधायक डॉक्टर शीतल शर्मा ने कही। जीवन के हर क्षेत्र में अभियांत्रिकी है, हम इसका पॉजिटिविटी से उपयोग करेंगे तो उन्नति की ओर जाएंगे। सुबह उठने से लेकर रात में सोने तक हमें इंजीनियर्स द्वारा बनाई चीज़ों के साथ गुजरना होता है। यह बात मध्य प्रदेश विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष एवं वर्तमान विधायक डॉक्टर शीतल शर्मा ने कही। ईश्वर रेस्टोरेंट के सभागार में एसोसिएशन ऑफ सिविल इंजीनियर इटारसी चैप्टर द्वारा इंजीनियर डे पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। कार्यक्रम में मध्य प्रदेश तैराकी संघ के अध्यक्ष पीयूष शर्मा, मध्य प्रदेश मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के डीई श्रीमती पूनम तुमराम, रेलवे के सीनियर इंजीनियर सचिन शर्मा, मुख्य नगर पालिका अधिकारी श्रीमती हेमेश्वरी पटले सहित संगठन के अनेक सदस्य नगर पालिका के इंजीनियर्स डे पर भी उपस्थित थे। संबोधित करते हुए विधायक डॉक्टर शर्मा ने इंजीनियर्स का इस ओर ध्यान आकर्षित किया कि प्रदेश के इंजीनियर्स अपने काम की गुणवत्ता में और इजाफा करें, क्योंकि प्रदेश में बाहर की कंपनियों में प्रदेश के इंजीनियर्स को इतना स्थान नहीं मिल पा रहा है जितना अन्य प्रदेश के इंजीनियर्स को मिल रहा है। उन्होंने कहा कि इंजीनियर्स अपने अन्य प्लेटफॉर्म पर इस बात को रखकर चिंतन करें। उन्होंने कहा कि इंजीनियर्स को और अधिक दक्षता दिखानी होगी। उन्होंने सिविल इंजीनियर्स से निवेदन किया कि वे जो भी मकान या भवन बनाएं उसमें कम से कम 2 पेड़ के लिए स्थान अवश्य छोड़ें और हर भवन और मकान में वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम अवश्य लगवाएं। मध्य प्रदेश तैराकी संघ के अध्यक्ष पीयूष शर्मा ने कहा कि इंजीनियर्स ही हैं जो डेवलपमेंट का काम करते हैं। समाज की संरचना ही ऐसी है कि हमें एक दूसरे की ज़रूरत होती है। हमें डॉक्टर्स, जनप्रतिनिधि और ऐसे ही अन्य लोगों की भी कभी न कभी ज़रूरत होती है, लेकिन इंजीनियर ही ऐसे हैं जिनकी ज़रूरत हर वक्त होती है। उन्होंने कहा कि भले ही इंजीनियरिंग कॉलेजों में सीटें खाली हो, लेकिन आज भी अच्छे इंजीनियर्स की कमी महसूस की जाती है। मुख्य नगर पालिका अधिकारी हेमेश्वरी पटले ने कहा कि हम सब जो विकास के काम करते हैं कहीं न कहीं इंजीनियर होते हैं। उन्होंने सभी को इंजीनियर डे की बधाई दी। डीई पूनम तुमराम ने कहा, मोक्ष गुणम विश्वेश्वरैया को याद करते हुए कि आज की समय में हर व्यक्ति इंजीनियर है। जिन लोगों ने पहले कई बड़े बड़े काम किए हैं उनमें सभी डिग्री या डिप्लोमाधारी नहीं थे। यदि आप बल्ब लगा लेते हैं, गैस चला लेते हैं तो आप भी इंजीनियर हैं। इंजीनियरिंग डिग्री से नहीं बल्कि कार्य प्रणाली से आती है। नगर पालिका की सहायक यंत्री मीनाक्षी चौधरी ने कहा कि हम सुबह से शाम तक जो भी काम करते हैं इसमें इंजीनियरिंग होती है। रेलवे के संभागीय इंजीनियर सचिन शर्मा ने कहा कि हम सब में कहीं ना कहीं इंजीनियर हैं, हम उसे कितना प्रोत्साहन देते हैं यह हम पर निर्भर करता है। कार्यक्रम का संचालन करते हुए इंजीनियर भरत वर्मा ने उपस्थित सभी लोगों से आह्वान किया है कि सरकार कोरोना से बचाव के लिए वैक्सीनेशन का काम एक अभियान की तरह कर रही है। प्रथम डोज लगभग 100% हो गया है। सेकेंड डोज का अभियान चल रहा है। जिन्होंने अब तक सेकेंड डोज नहीं लगवाया है वे सेकेंड डोज लगवा लें। इस अवसर पर संगठन के सदस्यों के अलावा वरिष्ठ भाजपा नेता जगदीश मालवीय, कल्पेश अग्रवाल, सांसद प्रतिनिधि राजा तिवारी, राकेश जाधव, देवेंद्र पटेल, सौरभ मेहरा, बेअंत सिंह बंजारा, शिरीष कोठारी, सत्यम अग्रवाल, मनीष ठाकुर, कुलदीप रघुवंशी सहित अनेक गणमान्य नागरिक भी उपस्थित थे। नेताओं की जरूरत भी तभी पड़ती जब कोई कहीं अटक जाए। सबके पास पीड़ित से होके जाता आदमी, पर इंजीनियर के पास जब आता है तो खुश होके आता है। मकान बनाना, सड़क बनाना है, अस्पताल बनना है, पुल बनना है, प्रसन्न चित्त। और सिर्फ उसको ही नहीं, यदि मकान बनना है तो सारे परिवार को खुशी होती है, और सड़क और पुल बनना है तो सारा समाज खुश होता है। ये समझ आ गई कि बात कम और काम ज़्यादा है। ये इंजीनियर्स का गुण है।
पर भैया हम तो राजनीतिक व्यक्ति हैं, बोले बिना काम नहीं चलता हमारा। क्योंकि हम काम क्या करें, हम तो बात ही कर सकते हैं, काम तो आप लोगों को करना है। अभी पीयूष भाई ने एक बात बोली कि डॉक्टर्स के पास जाते हैं जब जरूरत होती है। अब वो वर्मा जी ने मेरे परिचय दिया तो उन्होंने कहा कि LLB भी है और डॉक्टर भी है। आप कभी कहीं भी किसी के पास भी जाते तो दिक्कत से ही जाते हैं। डॉक्टर के पास जाए तो तकलीफ में जाते हैं, बीमार होते तो जाते, नहीं तो काहे को डॉक्टर के यहाँ जाए। और वकील के यहाँ भी तभी जाते हैं जब कोई मुकदमेबाजी हो गई, एक झंझट है बड़ी। और राजनेताओं के पास भी जब ही जाते हैं जब कोई बड़ी समस्या आती है। फाइलें आगे नहीं बढ़ रही है, पीयूष भाई कह रहे थे ना, खिलाड़ी खेल संघ वाले कर ही नहीं सकते क्योंकि वो उनकी फाइल भी ब्यूरोक्रेट्स के पास जाती है। जब खेल की कोई अनुमति लेना होता है कि फलानी टीम को जापान जाना है, कोई खिलाड़ी थोड़ी बैठा सेक्रेटरी बनकर, वहाँ तो ब्यूरोक्रेट ही बैठा और वो सिर्फ नेताओं से ही मान पाते हैं। चाहिए, बिजनेसमैन चाहिए, पॉलिटिशियंस चाहिए। हालांकि इस पर बहुत लोग डिफर करेंगे, पर एक बार ऐसे ही चर्चा चल रही थी, डॉक्टर साहब भी इस कार्यक्रम में थे। लोगों ने बोला खेल में राजनेताओं की क्या ज़रूरत, खेल एसोसिएशन में। तो मैंने कहा था नहीं, खेल एसोसिएशन में खिलाड़ियों की भी ज़रूरत है और राजनेताओं की भी ज़रूरत है। रेलवे के इंजीनियर साहब ने बताया संस्मरण, वही संस्मरण बताना चाहूँगी कि अंग्रेज़ों का ज़माना था, ट्रेन चली जा रही थी, एक व्यक्ति जो अंग्रेज़ों से भरी हुई बोगी में बैठा हुआ था सडनली खड़े होकर चेन खोल कर देता है। ट्रेन अचानक रुकती है, उसी बीच गार्ड आके उन्हें पकड़ लेता है और सभी जो अंग्रेज बैठे हुए थे उन पर चढ़ पड़ते हैं कि भैया क्यों रोका आपने गाड़ी, और ये एक क्राइम है। तभी वहाँ से जो रेलवे का जो गार्ड है वो दौड़ के आता है और वहाँ पे जो अधिकारी बैठे होते हैं उन्हें इंटीमेट करता है कि करीब 200 मीटर पे आगे पटरी उखड़ी हुई है। वो व्यक्ति बोलता है जिसने चेन पुल किया हुआ था, वो बताता है कि आवाज़ पटरियों की आ रही थी जिससे पता चला कि आगे पटरी टूटी हुई है, और जिसकी संतुष्टि जो पुष्टि है वो गार्ड ने आगे किया। तब सभी को पता चला कि वो एक इंजीनियर है और इंडिया के एशिया के इनफैक्ट टॉप मोस्ट 3 इंजीनियरिंग कॉलेज, पुणे इंजीनियरिंग कॉलेज से पास आउट है, और वो हमारे जो इंजीनियर थे वो थे मोक्षकुंडम विश्वेश्वरैया। आज हम उन्हीं का जन्म दिवस अपने जो इंजीनियर्स डे के रूप में मना रहे हैं। पर्यावरण को बचाने एवं कम हो रही प्राणवायु की समस्या को देखते हुए कुर्मी समाज द्वारा मंगलवार को पौधरोपण कार्यक्रम चलाकर विभिन्न प्रजातियों के पौधे लगाए गए। शहर में पर्यावरण की रक्षा के लिए अनेक सामाजिक संगठन आगे आ रहे हैं। जगह जगह पौधरोपण के माध्यम से पौधे लगाकर शहर को हरा भरा रखने का प्रयास किया जा रहा है। इसी कड़ी में कुर्मी समाज के जिला अध्यक्ष चंचल पटेल एवं शिव किशोर रावत, उमेश पटेल, नीलेश चौधरी, जमुना महतो, सचिन चौधरी, हर्षल गालर, विपुल चौधरी, योगेंद्र अरक्का, मोहित रावत, आकाश गालर, मिथुन वर्मा ने सुदामा मैरिज हॉल के सामने कदम और बादाम के पौधे लगाए। विकास गणेश उत्सव समिति छठवीं लाइन द्वारा भगवान गणेश की महाआरती, थाली सजाओ प्रतियोगिता, विशाल भंडारा, नृत्य एवं गायन प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। स्वतंत्रता के अमृत महोत्सव पर हिंदी पखवाड़े के अंतर्गत राज्य स्तरीय निबंध प्रतियोगिता के प्रथम चरण में संस्था स्तर निबंध प्रतियोगिता का आयोजन शासकीय कन्या महाविद्यालय इटारसी में किया गया। आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश में हिंदी की भूमिका विषय पर आयोजित निबंध प्रतियोगिता में सभी संकायों की छात्राओं ने सहभागिता की। जैन समाज द्वारा पर्युषण पर्व के तहत दिगंबर जैन चैत्यालय में प्रतिदिन धार्मिक आयोजन हो रहे हैं। पर्व के 6वें दिवस में प्रवचनकर्ता पंडित आशीष शास्त्री ने संयम धर्म के बारे में श्रोताओं को अवगत कराया। संयम का शाब्दिक अर्थ सम और यम अर्थात संयम, सम्यक रूप में यम अर्थात नियंत्रण करना संयम है। हम कह सकते हैं जैसे बिना ब्रेक के गाड़ी बेकार है, ठीक उसी प्रकार बिना संयम के अमूल्य मनुष्य भव बेकार है। इसलिए आगम में संयम का पालन मुनिराज और श्रावक दोनों के लिए वर्णित है।
निश्चय से तो रागादि विकारों में प्रवृत्ति पर नियंत्रण रखना ही सच्चा संयम है और व्यवहार से पंच इंद्रियों के विषयों में प्रवर्तन पर नियंत्रण रखना और षटकाय के जीवों की रक्षा करना ही संयम है। 6 काय पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, वनस्पति तथा त्रस, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, पंचेंद्रिय के जीवों की रक्षा करना चाहिए तथा पंचेंद्रिय और मन को वश में करने का पुरुषार्थ करना चाहिए। इस प्रकार अपने संयम की, धर्म की रक्षा करना चाहिए, क्योंकि इस जग में हमारे उपयोग लूटने के लिए कई विषय रूपी चोर घूम रहे हैं। पर्युषण पर्व के 6ठे दिवस में उत्तम संयम धर्म के बारे में पंडित आशीष शास्त्री ने यह उद्गार प्रस्तुत किए। शिवनी मालवा एवं केसला ब्लॉक के अंतर्गत नेहरू युवा केंद्र, युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय, भारत सरकार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर फिट इंडिया फ्रीडम रन 20 का आयोजन किया जा रहा है। इसमें 15 वर्ष से लेकर 29 वर्ष तक के युवा एवं युवतियां भाग ले सकते हैं। शिवनी मालवा एवं केसला ब्लॉक के अंतर्गत नेहरू युवा केंद्र, युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय, भारत सरकार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर फिट इंडिया फ्रीडम रन 20 का आयोजन 13 अगस्त से प्रारंभ होकर 2 अक्टूबर तक चलेगा। इसमें 15 वर्ष से लेकर 29 वर्ष तक के युवा एवं युवतियां भाग ले सकते हैं। इसी कार्यक्रम को गांव-गांव में जाकर नेहरू युवा केंद्र के राष्ट्रीय स्वयंसेवक युवाओं को प्रशिक्षित कर रहे हैं। इसी कार्यक्रम को आज केसला एवं शिवनी मालवा ब्लॉक के शासकीय कन्या महाविद्यालय में प्राचार्य डॉक्टर बाऊ पटेल एवं स्टाफ आकांक्षा पांडे, कुमारी काजल रतन ने रनिंग प्रतियोगिता में नेहरू युवा केंद्र का सहयोग किया। छात्राओं की दौड़ प्रतियोगिता कराई गई, जिसमें कॉलेज की छात्राओं ने भाग लिया एवं कई गांवों में कार्यक्रम किए गए, जैसे जुझारपुर, दहरी, केसला, शिवनी मालवा, चंदाखंड, सोमलवाड़ा आदि ग्रामों में नेहरू युवा केंद्र की राष्ट्रीय स्वयंसेवक रेशम खगन, शोभा शरयांग, मुस्कान अमोदा एवं कॉलेज प्राचार्य सहित छात्र एवं छात्राएं अभय महाला, सौरभ सेठ, ऊजा जवेरी, मेघा लोवंशी, अंजलि व्यास, सपना कलमे आदि युवा उपस्थित रहे। अरोरा परिवार द्वारा पंजाबी मोहल्ला क्षेत्र में श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें कथावाचक पंडित मधुकर व्यास शास्त्री द्वारा प्रतिदिन धार्मिक एवं आध्यात्मिक प्रसंगों का श्रवण श्रोताओं को कराया जा रहा है। श्रीमती परवीन एवं स्वर्गीय सुरेंद्र सिंह अरोरा की स्मृति में श्रीमद् भागवत ज्ञान यज्ञ सप्ताह का आयोजन अरोरा परिवार पंजाबी मोहल्ला में स्वर्गीय श्रीमती सुरेंद्र अरोरा की स्मृति में उनके निज निवास पर किया जा रहा है, जिसका 6वां दिन है, जिसमें कथावाचक पंडित मधुकर व्यास शास्त्री एवं पंडित चंद्रकांत भार्गव द्वारा दुष्टांत की कथा सुनाई गई, जिसको भक्तों ने एवं परिवार के सभी सदस्यों ने श्रवण किया। कथा में माननीय पूर्व विधानसभा अध्यक्ष विधायक डॉक्टर सीताशरण शर्मा, लाली सलूजा, मुकेश गांधी, सूर्यकांत त्रिवेदी ने भी कथा का श्रवण किया। कथा में पूर्व विधानसभा अध्यक्ष विधायक डॉक्टर सीताशरण शर्मा, लाली सलूजा, मुकेश गांधी, सूर्यकांत त्रिवेदी ने भी कथा का श्रवण किया। और रुक्मणी का विवाह हुआ है। इस मंगल बेला में हमारे भी विधायक महोदय जी पधारे हुए हैं। आइए झूमते हुए नाचते हुए कन्हैया को बधाई देंगे। बोल कृष्ण कन्हैया लाल की जय। सावरा मेरा सावरा, मेरा सावरा, मेरा सावरा, अब किस किस को कन्हैया के जन्म की खुशी दे रहे हो, हाथ उठा लीजिए।
अखिल भारतीय साहित्य परिषद नर्मदापुरम संभाग द्वारा 16 सितंबर से आयोजित 15 दिवसीय रंगमंच कार्यशाला का शुभारंभ सोना सावरी स्थित संस्कार मंडपम में मुख्य अतिथि के रूप में विधायक डॉक्टर सीतासरण शर्मा की उपस्थिति में प्रातः 11 बजे होगा। और आइए देखते हैं प्रमुख खबरें एक बार फिर। कोरोना की तीसरी लहर से सुरक्षा के लिए वैक्सीनेशन हर व्यक्ति को कराना होगा, कहा विधायक डॉक्टर शर्मा ने। सड़क के पहले पुलिया का निर्माण की मांग को लेकर वार्डवासियों ने सब इंजीनियर का किया घेराव, बुलानी पड़ी पुलिस। विधायक डॉक्टर शर्मा की उपस्थिति में सिंधी कॉलोनी में किया पौधरोपण, कॉलोनी को बनाया जाएगा हरा भरा। लबालब हुआ तवा डैम, पहली बार खुले गेट खुलने से जलप्रपात का नजारा देखने पहुंचे सैलानी। कार से हो रही थी सागौन की तस्करी, वन अमले को दिया चकमा तो पुलिस ने पकड़ा। और जीवन के हर क्षेत्र में अभियांत्रिक है, इंजीनियर्स गुणवत्ता में सुधार किया जाए, इंजीनियर्स डे पर कहा विधायक ने। फिलहाल खबरों में इतना ही, आगे दीजिए, नमस्कार।